तो प्यारे बच्चों, आज हम एक खूबसूरत लेक्चर देने जा रहे हैं एक खूबसूरत फार्मूले पे जिसका नाम है न्यूटन लेबनीज फार्मूला। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ शुरू हो जाइए। हेडिंग लगाइए न्यूटन लेबनीज फार्मूला। देखो, एक सिंपल सा फार्मूला है पर एडवांस में कई बार इस पर से ही क्वेश्चन आते हैं। क्या फार्मूला है तो लिखेंगे, let phi x and psi x are two functions defined on AB and differentiable at a point x belongs to AB. If ft is continuous on phi a comma phi b, then d upon dx integral phi x to psi x ft dt। देखो, इंटीग्रेशन के साइन में कैसे डिफरेंशियल किया जाता है ये फार्मूला सिखाता है। सबसे पहले t की जगह अपर लिमिट लिख देना f psi x और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देना, माइनस t की जगह लोअर लिमिट लिख देना f phi x और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देना। एक बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, कई बार जेईई एडवांस में इस पर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे। क्या सिखाता है ये फंक्शन? ये फार्मूला हमें सिखाता है कि कभी भी इंटीग्रेशन के साइन में डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले फंक्शन में वेरिएबल की जगह अपर लिमिट लिख दीजिए और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, माइनस फिर फंक्शन में वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट लिख दीजिए और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बोला समझ में आया कि नहीं आया? तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं, समझो कि लेट d upon dx fx is equal to e raised to the power sin x upon x x greater than 0। सपोज करो कि हमें d upon dx fx is equal to e raised to the power sin x upon x x greater than 0 दिया है। f इंटीग्रल 1 to 4 to e raised to the power sin x square upon x dx is equal to fk minus f1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बढ़िया क्वेश्चन। देखो, वास्तव में ये इंटीग्रल की बेसिक डेफिनेशन पर डिपेंड है, पर हमने जान करके इसे इस लेक्चर में लिया है। देखना क्या दिया था हमें, वी हैव d upon dx fx is equal to e raised to the power sin x upon x। अगर fx का डिफरेंशियल करने से e raised to the power sin x upon x मिलता है तो हम यूं लिख सकते हैं कि इंटीग्रल e raised to the power sin x upon x dx is equal to fx मिलेगा। बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, इसे i समझ लो। लेट i इज इक्वल टू 1 to 4 to e raised to the power sin x square upon x dx। जरा देखो, अगर हम x स्क्वायर इज इक्वल टू t रखें तो 2x dx इज इक्वल टू dt बनेगा।
तो हम इसको ऐसा क्यों ना बना ले 1 to 4 2x e raised to the power sin x square अपॉन x square dx। बोलो कर सकते हैं ऐसा? पुट कर दो x square is equal to t, therefore 2x dx is equal to dt। बोलो लिमिट चेंज होगी। Also when x is equal to 1 t is equal to 1, when x is equal to 4 t is equal to 16, therefore I is equal to हमेशा लिख सकते हैं 1 to 16 e raised to the power sin t upon t dt। बोलो बना सकते हैं हम इसको e raised to the power sin x upon x dx लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो देखना therefore I is equal to 1 to 16 e raised to the power sin x upon x dx। देखो हमने ऐसा पढ़ा था कि इंटीग्रल a to b fx dx is equal to इंटीग्रल a to b ft dt है। बोलो कर सकते हैं ऐसा? पर e raised to the power sin x upon x dx तो fx था, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं fx कहां से लेके कहां तक 1 से लेके 16 तक। इसी को हम लिख सकते हैं f16 माइनस f1, पर हमें तो इस इंटीग्रल की वैल्यू दी थी fk माइनस f1, तो लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 16 है। अच्छे से लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया। कर पाओगे ऐसा? अगला क्वेश्चन लिखें। Let f be a function from 0 to r which is continuous on closed interval 0, 2 and differentiable on open interval 0, 2। मानो कि हमारे पास एक फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल 0, 2 पर कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल 0, 2 में डिफरेंशिएबल है। आल्सो और थोड़ी सी जानकारी है कि f0 इज इक्वल टू 1। सपोज करो ऐसा सारा का सारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब लेट कैपिटल fx इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x स्क्वायर f रूट t dt। देखो जब इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट रखोगे, तो ये x का फंक्शन बनेगा वेयर x इस इंटरवल 0, 2 में है। फिर if ऐसा लिखा हुआ है कि f डैश x इज इक्वल टू f डैश x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 2। मानो कि कैपिटल F का डेरिवेटिव और स्मॉल f का डेरिवेटिव सेम है, तो फाइंड कीजिए f2। देखो यह क्वेश्चन भी जेईई में पूछा गया है। हमें क्या क्या दिया है कि एक फंक्शन है f जो क्लोज्ड इंटरवल 0, 2 पर कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल 0, 2 पर डिफरेंशिएबल है। फिर दिया है कि f0 की वैल्यू 1 है। लिखा है कि कैपिटल F एक फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइंड है और इसका डेरिवेटिव छोटे f के डेरिवेटिव के बराबर है, तो हमें f2 की वैल्यू निकालनी है। देखो ये न्यूटन लेबनिज फार्मूले का एक शानदार एग्जांपल है। तो जो जो हमें दिया है हम लिख लेते हैं।
फिर इसे बढ़िया से सॉल्व कर देते हैं। देखना क्या दिया था कि वी हैव, एक तो हमें दिया था कि f0 इज इक्वल टू 1 है, दूसरा हमें दिया था कि f डैश x इज इक्वल टू f डैश x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,2 दिया था ये सब कुछ। आल्सो f x इज इक्वल टू 1 to x स्क्वायर f रूट t dt। क्यों ना हम इसे डिफरेंशिएट करें और न्यूटन लेबनिज फार्मूला लगाएं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, and applying Newton-Leibniz formula we have, क्या करना था न्यूटन लेबनिज फार्मूला में? सबसे पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रखनी थी, तो यह बन गया fx। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देना था, यह कर दिया। माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट रखनी थी, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देना था। यहां से यूं लिख सकते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू 2x fx। पर जरा देखो, हमें f डैश x और स्मॉल f डैश x बराबर दिए थे, तो हम यूं लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू 2x fx बाय 2। बोलो कर सकते हो ऐसा? पहले इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं इसको। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दें इस तरफ। चलिए ऐसा यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज f डैश x अपॉन fx इज इक्वल टू 2x। देखो इंटीग्रल कर दो, ये फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है। ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो ऐसा अगर कभी होता था तो ये log fx बन जाता था, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 प्लस सी। या यहां से यूं लिख सकते हो कि log fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कुछ कंडीशन दी थी। हाँ साहब, f0 इज इक्वल टू 1 था। Therefore log f0 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं c। यह बन गया log 1 इज इक्वल टू c, पर log 1 तो 0 था तो c 0 बना। Therefore log fx इज इक्वल टू क्या बन गया? x स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x स्क्वायर है। जरा कैपिटल fx को देखो, f रूट t चाहिए था, तो बोल सकते हो कि f रूट t इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t है। Therefore by 3, जरा देखना कैपिटल fx क्या बन गया? 1 से लेके x स्क्वायर e रेज टू द पावर t dt। Therefore f2 इज इक्वल टू बना सकते हैं 1 से लेके 4 e रेज टू द पावर t dt। e रेज टू द पावर t कहां से लेके कहां तक? 1 से लेकर 4, तो e रेज टू द पावर 4 माइनस e। एक बेहतरीन क्वेश्चन, कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? न्यूटन लेबनिज फार्मूले का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, जेई एडवांस में शायद इसे पूछा गया था। लिख लो अच्छे से, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। मिटा दें इस तरफ।
लिखो क्वेश्चन नंबर 3, लेट f(x) be a differentiable function such that integral 0 to t square x f(x) dx is equal to 4/5 t raised to the power 5. Find the value of f2/5. देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था। देखो फिर से न्यूटन लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे। वी हैव 0 to t square x f(x) dx is equal to 4/5 t raised to the power 5. किसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? अरे t का फंक्शन बनेगा तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t एंड अप्लाइंग न्यूटन्स लेबनिज फार्मूला वी गेट। क्या करना था? सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट रखो, ये रख दी। d/dt अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखोगे, टर्म 0 या 4/5 इंटू 5 t रेज टू द पावर 4। यहां से यूं लिख सकते हैं कि t स्क्वायर f(t)² इंटू 2t इज इक्वल टू 4t रेज टू द पावर 4। यहां से यूं लिख सकते हैं कि f(t)² इज इक्वल टू 2t। बोलो किसकी वैल्यू पूछी गई थी? f2/5 की। तो हमें t की जगह √2/5 रखना पड़ेगा कि नहीं? तो ऑन पुटिंग t is equal to √2/5 we get f2/5 is equal to 2 into √2/5। देखो ऐसे क्वेश्चन जेईई में कई बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।